काऊर्णमुक्कारं जिणवरवसहस्रवर्तमानस रंसनमग्गं बोच्छामि जहाकं हंसमासेन कर्णमन जिनवर वृषभेवं वीर श्रीवर्धमान कुं संक्षिप्त यथाक्रम करु दर्शन मार्ग का। अष्टपाहुड़ जी नामक के ग्रंथ है श्रीमद् भगवान कुंकुंद आचार्य देव द्वारा रचित के अंतर्गत यहाँ दर्शन पाहुड़ की चर्चा हमने प्रारंभ की है। और दर्शन पाहुड़ में क्या बताने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा परिचय अपन ने देखा था। दर्शन पाहुड़ में सम्यक दर्शन की महिमा, दर्शन को ही जो धर्म का मूल है, वो जो दंसन मूलो धम्मो, ये हमने सूक्ति सुनी है प्रसिद्ध, वो इसी दर्शन पाहुड़ की है कि जब तक दर्शन नहीं है, दर्शन का अर्थ क्या है वो भी बताएंगे, तब तक धर्म नहीं हो सकता। तो उस दर्शन की सम्यक की क्या महिमा है, उसकी चर्चा इस दर्शन पाहुड़ में की गई है। कल हमने प्रारंभ किया था पहली गाथा जो मंगलाचरण की गाथा है। किसको नमस्कार किया इसमें? हाँ, जिनवर, हाँ हाँ, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, और जिनवर वैसे भी तीर्थंकरों कहते हैं, तो समस्त तीर्थंकरों को आदिनाथ से लेके महावीर भगवान तक समस्त तीर्थंकरों को नमस्कार करके और फिर क्या प्रतिज्ञा की है कि मैं दर्शन के मार्ग को कहूंगा, दर्शन के मार्ग को कहूंगा। कैसे कहूंगा? संक्षेप में दर्शन के मार्ग को कहूंगा, ये यहाँ की है। कल अपन ने अन्वयार्थ देखा था, अभी भावार्थ की चर्चा करनी है। गाथा अपन ने पढ़ी थी मंगलाचरण में, गाथा बुलवानी आप लोगों से, वह गाथा बुलवानी। देखिए यहाँ भावार्थ पढ़ना है अपना को, पेज नंबर 3 है पुरानी पुस्तकों में जो वो आप लोग देख लीजिए। पहली गाथा का भावार्थ है, नई पुस्तकों में, पुरानी पुस्तकों में 2 नंबर पेज बता रहे हैं, नई में 3 नंबर है, जो ऊपर पेज नंबर डले हुए हैं उसमें से। यहाँ जिनवर वृषभ विशेषण है, विशेषण क्या दिया है? जिनवर वसहेन। तो जिनवर वृषभ जो यहाँ विशेषण दिया है, उसमें जो जिन शब्द है उसका अर्थ ऐसा है कि जो कर्म शत्रु को जीते सो जिन। जिन किसे कहते हैं? जीतने वाले को जिन कहते हैं। किसको जीतना है? कर्मों को जो जीते, कर्म शत्रु को जो जीते वो जिन। वहां अभी जिन है लेकिन विशेषण क्या दिया है? जिन वर वृषभ। तो जिन तो किसे कहते हैं? कर्मों को जीतने वाला वो जिन है। वहां सम्यक दृष्टि आवृत्ति से लेकर कर्म की गुण श्रेणी रूप निर्जरा करने वाले सभी जिन है। जिन कौन है? कर्म शत्रुओं को जीतने वाले। तो कर्म शत्रु को जीतने वाले चौथे गुण स्थान से लेकर और कर्म की गुण श्रेणी निर्जरा करने वाले का मतलब है, समझ लीजिए 10वें गुण स्थान तक, 12वें गुण स्थान तक यहाँ ले रहे हैं। मैम एक बात बोलना चाह रही हूँ, क्या आवाज बहुत धीरे आ रही है आज आपकी? आज वो क्या यहाँ खुले में हो रहा है, क्लास खुले में हो रही है, रोज रूम में होती है तो थोड़ा ऐसा चलेगा। देखते नहीं तो फिर कल घर से लेनी पड़ेगी अगर यहाँ नहीं जमेगा तो। हाँ, बहुत ऐसा लगता है दूर से आवाज आ रही है। हाँ, यहाँ खुला है एकदम, ओपन मंदिर है ना, जो स्मारक का ऊपर वाला ओपन मंदिर है, तो उसमें खुला है। आवाज यहाँ तो बराबर आ रही है, जैसी जनरल आती है आपकी वैसी आ रही है। ठीक है, कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक।
मैम ये चौथे गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक बताया आपने? देखिए चौथे से लेके और गुण श्रेणी रूप निर्जरा करने वाले कहा है, तो गुण श्रेणी निर्जरा तो अरहंत भगवान तक ही होती है। तो पूरे यानी चौथे से लेके और अरहंत दशा तक वो सब जिन है। तो अपन अरहंतों को ही जिन कहते हैं। अपन सामान्य रूप से जिन किसे कहते हैं? अरहंत जिन मंदिर, तो अरहंत भगवान को कहते हैं। लेकिन यहाँ जिन शब्द से क्या ले रहे हैं? चौथे से लेकर और अनंत भगवान तक गुण श्रेणी निर्जरा जहां तक होती है, तो गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान अपन ने पढ़े हैं। कौन से? गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान बोली पूर्णिमा आंटी। सम्यक दृष्टि श्रावक विरत अनंत दर्शन दर्शन मोह छपक उपसमक उपशांत मोह छपक क्षीण मोह जिना क्रमशः संख्यात गुणी क्षीण निर्जरा। मोह जिना, जिना भी आया ना 90वें अध्याय का तत्वार सूत्र में, 90वें अध्याय का और 45वां सूत्र है। सम्यक दृष्टि श्रावक विरता अनंत वियोजक दर्शन मोह शपकोप शमकोप शांत मोह शपक जिना क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। तो वो असंख्यात गुणी निर्जरा के स्थान है, तो उसमें जिन अंतिम जो स्थान है वो जिन आ रहा है। ठीक है, यानी अरहंत भगवान तक वो गुण श्रेणी निर्जरा होती। अब वो सब जिन है चौथे गुण स्थान से लेके अरहंत भगवान, चौथे से अरहंत भगवान तक वो सब जिन गुण श्रेणी निर्जरा। वो तो गुण श्रेणी निर्जरा के वहां तो जो स्थान बताया वहां सम्यक दृष्टि से चालू किया है, पर वो जो करण लब्धि में स्थित है वहीं से चालू हो जाती है बात करने को। उनमें वर, वर अर्थात श्रेष्ठ, उनमें जो श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार गणधर आदि मुनियों को जिनवर कहा। देखो चौथे से जिन चालू हो गया, तो अभी सबसे जघन्य वाले को लिया जिनमें चौथे वाले जिन है, और उनमें वर यानी श्रेष्ठ हैं, तो मुनिराज उनमें श्रेष्ठ है। गणधर परमात्मा आदि वो उनमें वर है। और इस प्रकार गणधर आदि मुनियों को जिनवर कहा जाता है। उनमें वृषभ, वृषभ कहते हैं, वृषभ का क्या अर्थ है? कल क्या अर्थ बताया था? धर्म। और आपने क्या अर्थ बताया था? बैल। बैल को भी वृषभ कहते हैं, और कल जो अपन ने अर्थ किया था वृषभ यानी धर्म। अब वृषभ का अर्थ तीसरा और होता है श्रेष्ठ। बैल को वृषभ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बैल होता है ना वो ऊंचा, बैल जो होता है ना, जो माता के 16 सपने होते हैं ना, उसमें भी उन्नत बैल, ऐसा वो जो भजन है ना अपना, उसमें उसमें वृषभ देखा उन्नत ऊंचे कंधे ऐसे करके है वो भजन में कुछ वर्ड। तो बैल है वो ऊंचा होता है यानी श्रेष्ठ है, उच्चता के अर्थ में वृषभ वर्ड आता है। तो वृषभ यानी श्रेष्ठ, वर यानी श्रेष्ठ और वृषभ यानी प्रधान। वर यानी श्रेष्ठ और वृषभ यानी प्रधान, उसमें जो प्रधान है। तो इस प्रकार गणधर आदि मुनियों को जिनवर कहा जाता है। उनमें वृषभ अर्थात प्रधान ऐसे भगवान तीर्थंकर परम देव है। सुनो भैया, एक तो बोलो ना प्लीज, क्लास करके बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो तीर्थंकर है वो जिनवर वृषभ, जो जिन अर्थात चौथे गुण स्थान वर्ती से लेके आगे उनमें जो वर हैं श्रेष्ठ हैं ऐसे गणधर आदि, और उनमें भी जो प्रधान है ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, वो जिनवर वृषभ है। ऐसे भगवान तीर्थंकर परम देव हैं। उनमें प्रथम तो श्री ऋषभ देव हुए, और पंचम काल के प्रारंभ तथा चतुर्थ काल के अंत में अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी हुए हैं। वे समस्त तीर्थंकर जिनवर वृषभ हुए हैं, उन्हें नमस्कार हुआ। तो जिनवर वृषभ शब्द कह के तीर्थंकर को ले लिया अपन ने, वृषभ यानी जैसे आदिनाथ अर्थ किया, तो वहां जिनवर वृषभ एक साथ अर्थ ले लिया। तो जिनवर वृषभ यानी तीर्थंकर परमात्मा। और वो कौन हुए हैं तीर्थंकर परमात्मा? तो आदिनाथ से लेके महावीर तक। तो पंचम काल के प्रारंभ तथा चतुर्थ काल के अंत में अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी हुए। वे समस्त तीर्थंकर जिनवर वृषभ हुए हैं, उन्हें नमस्कार हुआ। वहां वर्धमान ऐसा विशेषण सभी के लिए जानना। देखो जब जिनवर वृषभ का अर्थ
तीर्थंकर परमात्मा किया, तो वृषभ तो उसमें ले लिया, जिनवर वृषभ में। फिर वर्धमान, तो वर्धमान से भी महावीर भगवान को नहीं ले रहे। वर्धमान का अर्थ है वर्धमान, बढ़ती हुई। क्या बढ़ रही है? जिनकी श्री बढ़ रही है, लक्ष्मी, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से जो वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, अर्थात ज्ञान परिपूर्ण विकास को प्राप्त हो गया है। तो वहां वर्धमान ऐसा विशेषण सभी के लिए जानना, क्योंकि सभी अंतरंग एवं बाह्य लक्ष्मी से वर्धमान है। कौन कौन सी लक्ष्मी है? अंतरंग और बहिरंग। कौन सी अंतरंग लक्ष्मी? शुद्धात्मा नहीं है हर जगह, शुद्धात्मा तो सबके पास है। फिर सभी सभी की अंतरंग लक्ष्मी है। आपके पास है कि नहीं शुद्धात्मा? आप खुद होगी नहीं शुद्धात्मा? हाँ, अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय वो अंतरंग लक्ष्मी। अभी यहाँ पर्याय में प्रकट लक्ष्मी की बात चल रही है ना। और बाहरी लक्ष्मी कौन सी है? समवशरण आदि। समावशरण आदि, ये बहिरंग लक्ष्मी है। तो जो अंतरंग एवं बाह्य लक्ष्मी से वर्धमान है, अथवा ये एक अर्थ हुआ। अब अथवा करके दूसरा अर्थ कर रहे हैं। जिनवर वृषभ शब्द तो आदि तीर्थंकर ऋषभ देव को, और वर्धमान शब्द से अंतिम तीर्थंकर को जानना। जो सामान्य अर्थ समझ में आता है सीधा सीधा, वृषभ शब्द से आदिनाथ भगवान और वर्धमान से महावीर भगवान, इनको। और तीसरा अर्थ जो लिया था तो वो तीर्थंकर कहा ना पहले अर्थ में, जिनवर वृषभ कह के, उसमें 24 तीर्थंकर आ ही गए हैं। इस प्रकार आदि और अंत के तीर्थंकरों को नमस्कार करने से मध्य के तीर्थंकरों को भी सामर्थ्य से नमस्कार जानना। तीर्थंकर, हाँ इसी तरह सब में मंगलाचरण में मतलब इसी तरह से, क्योंकि नमस्कार रूप होता है ना। और अगर किन्हीं तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं तो उनके विशेषण सबके सेम ही है। देखो हमारे जो 24 तीर्थंकर है, इसीलिए मतलब कहते हैं यहाँ जैन धर्म दर्शन में, जैन धर्म में व्यक्ति की नहीं गुणों की प्रधानता है। व्यक्ति की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती है। कहते हैं ऐसा, जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे ना, एसएसटी की बुक में वो एक धर्म वाला चैप्टर होता है, जैन धर्म बौद्ध धर्म, तो वहां ये लाइन जरूर होती है, जैन धर्म व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा करता है, ऐसे उसमें लाइन होती है। तो कैसे कह रहे हो अभी व्यक्ति की पूजा नहीं है? आदिनाथ महावीर सिमंदर ये व्यक्ति की तो पूजा कर रहे। मतलब मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि कहते तो है व्यक्ति की नहीं गुणों की, लेकिन व्यक्ति तो है ना, कि आदिनाथ है, कि पार्श्वनाथ है, कि ये महावीर है, व्यक्ति की तो पूजा कर रहे हैं। सोशल स्टडी में पढ़ते ही थे महावीर का धर्म है जैन धर्म। हाँ। यही खड़ा ना। तो ये व्यक्ति की पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है? पारुल, नेमिनाथ की, पार्श्वनाथ की, महावीर की। और हम तो बहुत व्यक्तिवाद हो जाते हैं, हमको तो इन्हीं भगवान की पूजा करनी है। हाँ, ये नाम भेद दिख रहा है 24 तीर्थंकर में, शक्ल में भेद है कि इनकी व्यक्ति होने से तो एक ही होते हैं ये ना, शक्ल एक ही है। पर है। ये चिन्ह नहीं हो, नीचे से चिन्ह छुपा ले, तो आप शक्ल देख के बता सकते हो कौन से भगवान की, कौन से भगवान, क्योंकि सबके गुण एक से हैं। सब में द्रव्य रूप से तो समान गुण है ही, पर पर्याय में भी सब में समान गुण प्रकट हुए हैं, कोई असमानता नहीं। अब ये तो एक पद्धति है कि समझ लो नाम लेना है व्यक्ति रूप से, इसलिए वो नाम से करते हैं। अदरवाइज जिन धर्म में महावीर की, आदिनाथ की, पार्श्वनाथ की, इनकी पूजा नहीं है, जिन धर्म में वीतरागता और सर्वज्ञता की पूजा है। मंगल में मंगल करण कौन? वीतराग विज्ञान, वीतरागता और विज्ञानता वो पूज्य है, और वो गुण इनमें प्रकट हुए हैं। अभी अगर महावीर की पूजा हो और पारसनाथ की पूजा हो, तो पारस नाम के व्यक्ति और महावीर नाम के व्यक्ति होते नहीं है क्या? अपने अपने घरों में मिल जाएंगे इन नाम के व्यक्ति अपने को। अगर व्यक्ति की पूजा हो, उस नाम की पूजा हो, तो पूजो बैठ के, उनकी नहीं है, गुणों की पूजा होगी। इसलिए जो एक विशेषण किसी एक तीर्थंकर में लगा, उस दिन भी मैंने कहा था कि कोई सा भी नाम, नेमिनाथ से निकाला था, नेमिनाथ का अर्थ घोमटसार के मंगलाचरण में, धर्म चक्र की धुरी, तो सारे ही तीर्थंकर नेमिनाथ हैं, सभी धर्म चक्र की धुरी है, और सारे ही तीर्थंकर वर्धमान हैं, सभी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से वृद्धि को प्राप्त हैं।
और सारे ही तीर्थंकर वृषभ हैं, क्योंकि सभी प्रधान हैं। इसलिए कौन अजित अजित तीर्थंकर कौन से नहीं है? जिन अजित जीता, क्रोध रिपु, या जिन्होंने मोहराग द्वेष शत्रुओं को जीता, जीतने वाला वो अजित, मतलब जिसको कोई दूसरा ना जीत पाए, विकारी भाव जिस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, सभी तीर्थंकर हैं। इसलिए नाम की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा यहाँ पर है। इस प्रकार आदि और अंत के तीर्थंकरों को नमस्कार करने से मध्य के तीर्थंकरों को भी सामर्थ्य से नमस्कार जानना। तीर्थंकर सर्वज्ञ वीतराग को तो परम गुरु कहते हैं, और उनकी परिपाटी में चले आ रहे गौतम आदि मुनिवरों को जिनवर विशेषण दिया, उन्हें अपर गुरु कहते हैं। दो तरह के गुरु वहाँ समय सार में, चौथी गाथा में 4 बातें दी है कि हमें ये जो मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कैसे प्राप्त हुआ है, किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। 4 बातें याद है आप लोगों को? इन्हीं को याद है चौथी गाथा के 4 पॉइंट? पूर्णिमा आंटी, विनीता आंटी, ममता भाभी, अंतिम पे पहुंच गए, चौथी हो गई। अर्चना जी, नहीं कोई? अब मैं बोलती हूँ याद आ जाएगा। आगम का सेवन, अब याद आ जाएगा, आ गया ना? अब तो सबको आ गया, तो ये सारे बोलने लग गए। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परम गुरु के परंपरा से, और निजात साधन। चलिए, हाँ, अब मैं बोलती हूँ, जब मैंने बोलने का मौका दिया तब तो कोई बोले नहीं, अब सब चालू हो रहे हैं। देखिए, उसमें 4 बातें दी है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। इन 4 के माध्यम से मुझे अपने वैभव की प्राप्ति हुई है, ऐसा कुंकुंद आचार्य कह रहे हैं। क्या क्या हमें भी अपने वैभव की प्राप्ति करनी है, तो क्या करना है? यही 4 काम करने पड़ेंगे। आगम का सेवन, पहले जिनवाणी पढ़ो, उसको समझो, ये आगम का सेवन। फिर युक्ति का अवलंबन, फिर उसमें युक्ति लगाओ, उसमें तर्क मतलब विचार करो। युक्ति का मतलब तर्क अकेला नहीं, विचार करो और परीक्षा करो। जो परीक्षा करने योग्य तत्व हैं, 7 तत्व हैं, वो परीक्षा करने योग्य हैं, उनकी परीक्षा करो। तो ये युक्ति का अवलंबन। फिर उसके बाद है परापर गुरु का उपदेश। तो कुछ लोग उसको परंपरा गुरु कर देते हैं, परापर को। परंपरा नहीं है वो, पर अपर गुरु का उपदेश, वो शब्द यहाँ दिया है। तो पर गुरु कौन है और अपर गुरु कौन है? तो पर का अर्थ पर पराया वाला नहीं, पर यानी परम गुरु। कौन है जय जयनाथ परम गुरु? तीर्थंकर परमात्मा, वो परम गुरु हैं। और अपर गुरु कौन है? गणधर परमात्मा, वो अपर गुरु है। तो तीर्थंकर भगवान का और गणधर परमात्माओं के द्वारा जो आया प्राप्त हुआ उपदेश है, उसके माध्यम से वो परापर गुरु का उपदेश, ये सब मिल गया तो काम हो गया क्या? नहीं। फिर उसके बाद में स्वानुभव से प्रमाण करना। तो चौथा स्टेप है स्वानुभव। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा नहीं, अभी तो सही, पर अपर, परापर, अंक की मात्रा नहीं लगानी, हाँ, पर अपर गुरु का उपदेश, और चौथा है स्वानुभव। तो खैर अपने को तो वो 4 पॉइंट तो वैसे ही मैंने पूछ लिए, यहाँ तो पर अपर देखना था। तो पर गुरु कौन है? परम गुरु, वो तीर्थंकर सर्वज्ञ परमात्मा, वो परम गुरु, उनको शॉर्ट में बोलते हैं पर गुरु। और उनकी परिपाटी में चले आए गौतम आदि मुनियों को जिनवर विशेषण दिया है, वो उन्हें अपर गुरु कहते हैं। इस प्रकार परापर, ये शब्द देख लीजिए सुनीता आंटी, ये शब्द है परापर गुरुओं का प्रवाह जानना। वे शास्त्र की उत्पत्ति तथा ज्ञान के कारण है। कौन है शास्त्र की उत्पत्ति और ज्ञान के कारण? परापर गुरु। और परापर गुरुओं का जो प्रवाह, जो परंपरा चली आ रही है, वो तो वो शास्त्र की उत्पत्ति और हमारे ज्ञान के कारण वो हैं तीर्थंकर परमात्मा और गणधर परमात्मा। वो हमारे ज्ञान के कारण है, वो हमें ज्ञान देते हैं।
कारण का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ कारण का मतलब है निमित्त। जिनवाणी में 99% कारण शब्द जब भी आएगा तो वो निमित्त के अर्थ में होता है, उसको उपादान नहीं मानना। उपादान के अर्थ में भी आएगा, लेकिन प्रकरण देख के खुद को समझना पड़ता है। पर 99% जगह ऐसा होता है कि कारण जब कहते हैं तो बार बार में निमित्त कारण नहीं लगाएंगे, वो तो जब निमित्त उपादान पढ़ाएंगे तब लगाएंगे। तो ऐसे कारण शब्द लगा रहे हैं क्योंकि परद्रव्य निमित्त कैसे समझ में आ रहा है कि वो परापर गुरु परद्रव्य है और ज्ञान वो मुझ में होगा, वो मैं स्वद्रव्य हूँ। तो निमित्त जो परद्रव्य होगा वो निमित्त होगा, वो उपादान नहीं हो सकता। तो कारण कहा है अर्थात निमित्त कारण। वे शास्त्र की उत्पत्ति तथा ज्ञान के कारण है, उन्हें ग्रंथ के आदि में यानी प्रारंभ में नमस्कार किया। इस प्रकार से ये मंगलाचरण की जो विशेषताएं थी वो यहाँ पर बताई। अब धर्म का मूल दर्शन है, इसलिए जो दर्शन से रहित हो उसकी वंदना नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। दूसरी ही गाथा में जो सबसे प्रसिद्ध समझ लो सूक्ति अपने चलती है वो यहाँ दूसरी ही गाथा में है। क्या कह रहे हैं? धर्म का मूल, मूल किसे कहते हैं? बेसिक, उसका आधार, उसका बेस, उसकी जड़, मूल कहो, है ना, वो उसका मूल। तो धर्म की जड़, धर्म का बेस वो क्या है? वो है दर्शन। इसलिए जो दर्शन से रहे तो उसकी वंदना नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। गाथा बुझवाते हैं। दंसण मूलो धम्मो उभयिठो जिनवरिहि सिस्साणम् तमसो ऊणसकण्णे तमसो ऊणसकण्णे दंसणहीनो न वन्दिवो दंसण मूलो धम्मो उभयिठो जिनवरिहि सिस्साणम् तमसो ऊणसकण्णे दंसणहीनो न वन्दिवो देखिए क्या कह रहे हैं? दंसण मूलो धम्मो, दंसण यानी दर्शन, मूलो यानी मूल है, धम्मो यानी धर्म का, धर्म का मूल दर्शन है। उभयिठो, अब अपने को संस्कृत का भी बोलना था ना, संस्कृत का भी बोलते हैं, उससे अर्थ ख्याल आ जाएगा। एक साथ बोल लें संस्कृत। दर्शन मूलो धर्मः उपदिष्टः जिनवरैः शिष्याणां तं श्रुत्वा सत्कर्णे दर्शनहीनो न वन्दितः दर्शनहीनो न वन्दितव्यः वन्दितव्यः। दर्शन मूलो धर्मः, धर्म का मूल दर्शन है। उविठ्ठो उपदिष्ट, वो उपदिष्ट किया गया है, कहा गया है, ऐसा उपदेश है। जिनवरे ही, जिनवर भगवान ने, किसने किया है ऐसा उपदेश? जिनवर भगवान ने। किसको? शिष्याणम, शिष्याणाम, शिष्यों को ऐसा उपदेश जिनेन्द्र भगवान ने दिया है। कैसा उपदेश दिया है? कि दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल दर्शन है। तम यानी उसको, सोऊण का संस्कृत में दिया है श्रुत्वा। देखो अपने को सोऊण से ऐसे लग रहा है ताकत पढ़ने में सो जाओ, सोऊंगा ऐसा, लेकिन सोऊण यानी श्रवण के अर्थ में है। उसको श्रुत्वा, सुनकर, कहाँ से सुने? तो कह रहे सकण्णे,
स्वकर्णे, अपने कान से, अपने कान से सुनो, बोलते हैं कान खोल कर सुनो। ऐसे बहुत सारे शब्द इसमें इसीलिए प्रारंभ में कहा था ना, कुंद कुंद आचार्य के प्रशासक के, मतलब उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो टोन है, वो डांट वाली टोन है, जगह जगह कान खोल के सुन लो। जगह जगह ऐसे ऐसे आगे और क्या है, कान वालों सुनो, इसी में आएगी आगे, दर्शनहीन वंदन योग्य न। तुम कान वाले हो तो सुनो कान खोल के। हाँ, आगे आएगी वो हाँ यही है इसी में, हाँ नीचे ही तो है, हाँ पद्यानुवाद तो यही, हाँ पद्यानुवाद तो यही है। हाँ, तो तम श्रुत्वा, तो सुनो, समझाते आ रहे ना, इतने समय से समझाते आ रहे और फिर भी नहीं समझ रहे तो क्या करें, डांटना हाँ, पड़ता है ना बच्चे को। भाई बच्चे को कह देते हैं, कई बार कहते हैं, पहली बार से नहीं कहते कान खोल के सुन ले, पहले प्यार से कहते हैं ऐसा करना है, ऐसा करना, कान खोल के सुन ले, कल से ये किया तो फिर बोलते हैं ना, ये वही ऐसा भाव भी होगा कि संगीत पंचेंद्रिय बने हो तो सुनो। हाँ, ये भी भाव है ये भी भाव, कान, बिल्कुल यही भाव है कान कि भी कान सबको है ना नहीं मिलता तुम्हारे, हे कान कान वालों, कान वाली इंद्रिय मिली है, तब कान पंचेंद्रिय नहीं संगीत। मिलेगा, पंचेंद्रिय नहीं होगा, तब तक तो सुनने का काम ही नहीं है, इसलिए भी कान वालों का, बिल्कुल। तम सोऊण सकड़ने, उसको अपने कानों से सुनो, दंसण हीनो, दर्शन से जो हीन है, दर्शन से जो रहित है, न वंदिव्यो, वो वंदन करने योग्य नहीं है, उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए। जो सम्यक दर्शन यानी दर्शन से हीन है, दर्शन का अर्थ बहुत बड़ा, इसकी भावार्थ बहुत विस्तार से है, और दर्शन का भी अर्थ दिया है विस्तार से। तो जो दर्शन से रहित है, दर्शन से भ्रष्ट है, रहित है, उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए। कोई भी हो, एक्स वाई जेड, बाहर से कुछ भी वेश धारण कर रखा हो, लेकिन यदि दर्शन से हीन है तो उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करें? दंसण मूलो धर्म, आप धर्म के लिए उसकी वंदना कर रहे हो, लेकिन धर्म का मूल क्या था? धर्म का मूल तो दर्शन है, और दर्शन से ही वो रहित है, तो फिर अब क्या करके उसकी वंदना करके धर्म करोगे? हो ही नहीं सकता। नहीं, अविरत सम्यक दृष्टि की वैसे भी वंदना, मतलब वो जो कहा है ना, पै सुरनाथ जजे है, तो वो जजे है का मतलब ऐसी वंदना नहीं करते कि हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं कि अर्घ चढ़ा रहे हैं, पर जजे है का मतलब है प्रशंसा करते हैं। इंद्र भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, वो उसका जजे है का अर्थ है। जैसे मान लो कोई बड़े, मान लो दादा हैं, अब किसी विद्यार्थी की प्रशंसा की, तो दादा भी, अब अपन ऐसा उनको बोल रहे, दादा भी उनके गुण गा रहे हैं, तो गुण गा रहे हैं मतलब वही प्रशंसा कर दी, कोई वंदना कर रहे हैं, और वो अपन, हाँ बस उसको अप्रिशिएट करना, ऐसा। चलिए, गाथा और पद्यानुवाद बोलते हैं अपन एक साथ। दंसण मूलो धम्मो, उबइठो जिणवरे से स्थानं, तम सोऊण सकण्णे, दंसणहीनो न वंदिव्यो, सद्धर्म का है मूल दर्शन, जिनवरे नीता, कान वालों सुनो दर्शन, हीन वंदन योग्य। राधा ने, मतलब डॉक्टर हुकुमचंद जी भाईल ने, जब आचार्य कुंद कुंद के 2000 वर्ष 20 सहस्त्राब्दी समारोह मनाया था, करीब 25-30 साल पहले, 30-35 इतने साल हो गए होंगे, तो कुंद कुंद आचार्य के पंच परमागमों में से सेलेक्टेड गाथाओं को लेके 100 गाथाएं चुनी थी, और ये पद्यानुवाद, केवल उसमें पद्यानुवाद उसका बनाया था, और कुंद कुंद शतक के नाम से वो हम लोगों ने याद किया था तब। और ये बहुत सारी गाथाएं अष्टपहड़ में से उसमें ली गई, बहुत सारी गाथाएं हैं, ये गाथा भी उसमें से एक गाथा है कि धर्म का मूल्य। तो गाथा वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है, ये सूक्ति तो हमारे जुलूस वगैरह होते हैं, बैनर होते हैं कहीं भी मंदिरों में, दंसण मूलो धम्मो हर जगह, पर जो लोग बैनर बनाते हैं और जो लोग बैनर उठा के चलते हैं,
उनको तो अर्थ भी नहीं पता और कहाँ की है वो भी नहीं पता, बस ऐसे ही। वो भी इसी में आने वाली है, चारितम खलु धम्मो, वो भी इसी में आएगी। बहुत सारी आपको लगेगा कि पढ़ा हुआ है, सुना, मतलब जो सूक्तियां हैं, गाथाएं हैं, वो अपन ने पूरी नहीं पढ़ी, प्रस्तावना उसमें दी थी, लेकिन मैंने सोचा आगे आएंगी तो अपन तभी पढ़ते जाएंगे साथ में। जैसे कोई आज किसी को नहीं पता है कि दंसन मूलो धम्मो क्या है, अपने को किसी को बताना है, तो इसमें दंसन मूलों में अपन बता सकते हैं कि जैन धर्म की श्रद्धा या वीतरागता की श्रद्धा इसका मूल है, ये बता सकते हैं ना। वीतरागता पे बता श्रद्धा सकते है हैं। और या धर्म का श्रद्धा, अभी जैसे किसी दर्शन को का अर्थ एक है लाइन में बताना हो, कोई बोले कि साहब ये दंसन मूलो धम्मो क्या है, इसको जब पता ही नहीं है। एक लाइन में बताना हो तो धर्म यानी रत्नत्रय, श्रद्धा, और उसका मूल है सम्यक दर्शन। हाँ धर्म मतलब यानी श्रद्धा, रत्नत्रय। हाँ, सम्यक दर्शन में वो नहीं समझे तो श्रद्धा वर्ड है ना, श्रद्धा सब कोई समझता है ना। हाँ जैन मत की श्रद्धा, वीतरागता की श्रद्धा, वो दंसन। जैसे भाई, कोई जब भी धर्म का जो अर्थ करेंगे ना, उसके आधार पे वो दंसण का अर्थ निकलता जाएगा। व्यवहार धर्म की बात कर रहे हैं तो वो दर्शन, व्यवहार दर्शन की बात आ जाएगी। जैसे कोई बच्चे को अपन पढ़ा रहे हैं, बैनर लिखा हुआ है, तो बेटा इसका मतलब ये है, तो हाँ अपन हाँ यही बताएंगे हाँ, ना कि धर्म, कह अपने जैन सकते धर्म मत की श्रद्धा। कह सकते हैं बिल्कुल। अब इसमें अन्वय अर्थ तो दिया नहीं है, तो अपन केवल ये जो पैराग्राफ है अर्थ वाला वो पढ़ के पूरा करते हैं, फिर आगे काफी बड़ा है वो फिर कर लेंगे बाद में। जिनवर अर्थ देखिए, जिनवर जो सर्वज्ञ देव हैं, उन्होंने शिष्य जो गणधर आदि को धर्म का उपदेश दिया है। कैसा उपदेश दिया है कि दर्शन जिसका मूल है। मूल कहाँ होता है कि जैसे मंदिर की नींव और वृक्ष की जड़ होती है, उसी प्रकार धर्म का मूल दर्शन है। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि हे सकर्ण अर्थात सत्पुरुषों, सर्वज्ञ के कहे हुए उस दर्शन मूल रूप धर्म को अपने कानों से सुनकर जो दर्शन से रहित हैं, वे वंदन योग्य नहीं है। इसलिए दर्शनहीन की वंदना मत करो। जिसके दर्शन नहीं है उसके धर्म भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म का मूल दर्शन है, और जिसके दर्शन नहीं है उसके धर्म भी नहीं है। जैसे वृक्ष का मूल जड़ है, अब जड़ ही नहीं है तो वृक्ष, अभी बारिश का सीजन चल रहा है ना, रोज इधर से आती हूँ ना, इधर मेन रोड से आओ, सारी जगह हरियाली होगी, सारे वृक्ष इतने हरे भरे हो रहे हैं, और आपको दिखेगा यहीं बीच में एक पेड़, एक तो स्मारक में अंदर ही है और एक थोड़ा सा इधर है, बिल्कुल सूखा, एक पत्ती नहीं है उसमें, एक भी पत्ती नहीं है। तो दो बातें, एक तो अभी यहाँ मूल समझ में आ रहा है कि उसकी मूल में ही प्रॉब्लम होगी, मूल जड़ कटी हुई होगी, एक भी पत्ती बिल्कुल फूट है। और दूसरा, उपादान निमित्त भी ख्याल आ रहा है कि बाहर में निमित्त सबको एक सा है, सावन का महीना है, बारिश का मौसम है, सब हरे, बारिश से हरे भरे होते हैं क्या? कि जिसकी मूल कटाई हुई है तो कितने ही पानी बरसो वो हरा भरा होने वाला नहीं है। दोनों बातें समझ में आती है। तो जिसके दर्शन नहीं है उसके धर्म भी नहीं है, क्योंकि मूल रहित वृक्ष के कंद, कंद यानी तना, शाखा, पुष्प, फलादि कहाँ से होंगे। इसलिए यह उपदेश है कि जिसके धर्म नहीं है उससे धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर धर्म के निमित्त उसकी वंदना इसलिए करें, ऐसा जानें। इस तरह से ये धर्म का मूल दर्शन है वो यहाँ बताया। तो हम भी धर्म तो करना चाहते हैं पर दर्शन का आता पता ही नहीं है, तो कहाँ से होगा? धर्म धर्म सब कोई कहे तो धर्म न जाने कोई, और धर्म का मूल न जाने कोई, तो फिर धर्म कहाँ से हो? ऐसा है। इस तरह से आगे की चर्चा कल करेंगे, अभी यही पूरा करेंगे। जिनवाणी स्तुति। जब से लिया चैतन्य की आनंद का स्वाद, रमणीय मुझको सभी निस्वार्थ।
सफल श्याम सभी शिविर चालू हो गया क्या? आवाज ही नहीं आ रही, मतलब अभी जोर से बोलिए। शिविर चालू हुआ है क्या अभी? शिविर का परसों से चालू है, पर वो रूम खाली कर दिया।